नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकर नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैंने कल कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने कुछ कंडीशंस को लेके त्राटक को कि हम लोग क्या ऐसी कंडीशंस में त्राटक कर सकते हैं, हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। तो वैसे ही कुछ कंडीशन हैं, साथ में कुछ रिलेशनशिप्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और हमारे लिए त्राटक के ज़रिए क्या रिलेशनशिप को बांध के रखना महत्वपूर्ण है। अच्छा हो सकता है कि भाई होता क्या है कि जब दो लोग चाहे प्यार में हो या शादीशुदा हो, पति पत्नी हो, एक अट्रैक्शन बनता है, लेकिन वो हमेशा नहीं बना रहता। तो ऐसा क्या होता है, समस्याएं कहाँ आती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर दो लोग हैं, विवाह कर लिया है उन्होंने, तो उनका जो अट्रैक्शन है वो हमेशा, जब तक भी वो शरीर छोड़े, हमेशा बना रहे, उसके बाद भी बना रहे। क्योंकि मैं ये मानती हूँ जो सुप्रीम पावर है वो दो एनर्जीज से बनी होती है, एक मेल की एनर्जी और एक फीमेल की एनर्जी। दोनों 50-50% होते हैं, दोनों मिलते हैं तो 100% उनकी एनर्जी बनती है। और उस 100% एनर्जी से वो कुछ भी चीज़, जैसे मैंने बोला कि ब्रह्मांड से आप कनेक्ट होइए या प्रकृति से आप जुड़िए और आप चेंजेस ला सकते हो, अपना वर्तमान अच्छा कर सकते हो। आपके जो बच्चे होंगे वो सकारात्मक विचारधारा के होंगे। तो इस ये जो टॉपिक है, इसका मैंने नाम रखा है लाइफ पार्टनर। जो आपका जीवन साथी है, इसमें जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो दोनों ही इस चीज़ को ध्यान से सुने कि चाहे आपका विवाह हुआ है नहीं हुआ है, या आप सोचते हो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, तो आप कैसा इंसान सोचते हो। एक ऐसा इंसान जो किसी की भी मदद के लिए तैयार रहे, एक ऐसा इंसान जो इमोशनल हो, एक ऐसा इंसान जो धोखा ना दे। इसका मतलब विश्वास करने वाला हो गया। और आप दोनों ही ऐसा सोचते हो कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताऊं, एक दूसरे में समर्पण का भाव हो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें और एक दूसरे को चोट ना लगने दे, मतलब कुछ गलत ना होने दे एक दूसरे की ज़िंदगी में। और डिफरेंट टाइप की समस्याएं आती है लाइफ में, कभी लेडीज़ को आगे आना पड़ता है, कभी जेंट्स आगे आता है। तो इस तरीके से एक दूसरे की समस्याओं के समय पे एक दूसरे की सहायता करें। तो इस तरीके के लाइफ पार्टनर के बारे में आप लोग सोचते हैं। लेकिन आप जो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते व्यवहार से बिल्कुल सादगी, सीधे साधारण, एक होते हैं दिखावा करने वाले, शो ऑफ वाले। तो जो मन होता है अट्रैक्ट हो जाता है उन लोगों के प्रति जो दिखने में ज़्यादा सुंदर हैं, या कुछ एक स्पेशल क्वालिटी है, मानो बोलने का तरीका, उसका ड्रेसिंग स्टैंडर्ड, कुछ भी हो सकती है वो चीज़ें। आप उसकी तरफ, आप उसके रियल पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। आपको जो दिखता है ना फ्रेम में, सोशल साइट्स पे उसकी पोस्ट दिखाई देगी या फिर कोई वीडियो दिखाई देगी, या आप उसको देखते हो आते जाते। ये उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही, सड़क पर खड़े होकर लड़कियाँ निहारने में जो है विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों की तो पिटाई होनी चाहिए सही से। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मैच्योर हो चुके हैं, जिन्होंने अपना कॉलेज भी पूरा कर लिया है, पढ़ाई लिखाई सब कर लिया है और अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं। या जो लड़कियां हैं, चलो पढ़ाई करके घर आ गई और फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोच रही हैं कि भाई हमारे आने वाले समय में या किस तरीके का हस्बैंड वो चाहती हैं। क्योंकि देखिए, कभी भी किसी की तस्वीर देखने से पता नहीं लगता उसके बारे में। लेकिन अगर आप त्राटक कर लेंगे, अगर आप त्राटक को उस लेवल पे ले आइए, तो आप तस्वीर देख के भी बता सकते हो। क्योंकि तस्वीर देख के लोग ऑरा देख लेते हैं, तस्वीर देख के उसकी फेस रीडिंग करके उसके बारे में जान जाते हैं कि ये व्यक्ति इस तरीके का होगा। नाम से जान जाते हैं, अच्छा ये इसका ये नाम है तो ये इसकी प्रवृत्ति ऐसी होगी। तो आपको जो सामने जो चेहरा दिख रहा है, उसके बजाय जो एक्चुअल में वो पर्सन है, चाहे वो लड़का है लड़की है, उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसने जो अपना नाम बताया वो असली है नहीं है। या ऐसा भी होता है घर का नाम कुछ और होता है, उसके आधार कार्ड पे दूसरा नाम होता है। जिन लोगों के दो नाम होते हैं उनकी प्रवृत्ति भी वैसे ही होती है फिर। तो कोशिश कीजिए, अगर ऐसा पर्सन जिसका एक ही नाम हो, जो बोलने वाला हो, वही उसके आधार कार्ड पे हो, जिसके डॉक्यूमेंट में जो रजिस्टर्ड नाम होता है, तो उस पर्सन की जो बिहेवियर होगा वो अच्छा होगा। वो दोगला टाइप का नहीं होगा, मतलब डबल पर्सनैलिटी नहीं होगी, उसकी डुअल पर्सनैलिटी नहीं होगी। आपके सामने कुछ और, किसी दूसरे लोगों के सामने कुछ और। तो किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले, मान लीजिए लोग लव अफेयर में भी बहुत जल्दी आजकल कम एज के बच्चे कूद रहे हैं इन चीज़ों में, सामने वाले को जाने परखे भी नहीं। तो किसी से भी दोस्ती तक करने से पहले, एक लाइफ पार्टनर तो दूर की बात है,
कि आपको लगता भी है कि अच्छा कोई बार बार मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि प्लानिंग है उसकी। लोग स्कूलों में ये चीज़ें शुरू कर देते हैं कि स्कूलिंग करते टाइम में ही, स्कूल में क्या आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है? आपने तो अभी एज भी नहीं है आपकी, अभी तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। क्या जान लिया आपने? अभी अपने बारे में तो कुछ जाना नहीं है ना, समाज के बारे में आपने कुछ जाना है, किस तरीके के लोग हैं, उनकी क्या प्रवृत्तियाँ हैं। तो पहले अपने आप को टाइम दीजिए, आप परखना सीखिए चीज़ों को। जैसे बहुत से लोग नेचर से जुड़े होते हैं, पौधे ही लगाते रहते हैं, उन्हें पौधों के बारे में दुनिया भर की चीज़ पता होती है। कुछ लोग एनिमल लवर्स होते हैं, वो जानवर पालते हैं, उनको उनके बारे में दुनिया भर की चीज़ें पता होती हैं। इसी तरीके से 12 राशियाँ होती हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर आप सिर्फ आप उनके बारे में पढ़ लोगे तो लोगों के नाम से जान जाओगे, अच्छा इसकी प्रवृत्ति कम से कम 50 to 60% मैच करेगी जो एक राशि के बारे में लिखा होता है। और अगर नहीं होगी तो जो उसका नाम होगा, नाम से जो राशि उसकी बैठ रही हो, उस वैसी कैसी प्रवृत्ति होगी उसकी, आप ये चीज़ें जान सकते हो। एक आदमी अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे बिच्छू होता है ना, वो डंक, आप उसको कितना भी अच्छा कर लो वो डंकी मारेगा, क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है। ऐसे एक व्यक्ति की प्रवृत्ति है, वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। अब आपके लिए वो कितना कंफर्टेबल है नहीं है, वो आप उसके नाम से जान सकते हो। लेकिन सिर्फ नाम नहीं, आपको उसकी हैबिट भी जाननी है, नेचर भी जाननी है। नेचर कभी फ़ोटो से पता नहीं लगती है। अगर कोई आपको फ़ोटो दे दे 4 फ़ोटो की, भाई इनमें से एक पसंद कर लो, तो फ़ोटो से कभी भी आप किसी के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते। लड़का होगा वो सबसे सुंदर लड़की देखेगा, हाँ इसका नैन नक्श अच्छा है, ये मेरे लिए बढ़िया है। वो कभी उसकी क्वालिफ़िकेशन और दूसरी चीज़ें नहीं देखेगा। देखते हैं आजकल बहुत से लड़के क्वालिफ़िकेशन भी देखते हैं, जॉब भी देखते हैं कि वो भी कमाने वाली होनी चाहिए। और लड़कियां हैं वो फ़ोटो के अलावा भी देखेंगी कितना कमा रहा है, या उसकी फैमिली वाले देखेंगे कि भाई हाँ मतलब कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो आपने रियलिटी से नीचे उतर के आ गए हो। आप लोगों को लगता है हम ऊपर जा रहे हैं, बट आप रियलिटी से नीचे उतर के आ गए हो। आप ना तो आपके परिवार ने आपका रिश्ता करने से पहले किसी के बारे में जानने की कोशिश की कि उसका नेचर क्या है, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या है, ड्रग्स तो नहीं लेता है, नशा तो नहीं करता है, और कोई बैड हैबिट तो नहीं है। और ना लड़के वाले पता करते हैं लड़कियों के बारे में ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर लड़कों के बारे में चीज़ें पता करी जा रही हैं तो लड़कियों के बारे में भी पता होना चाहिए कि भाई इसका नेचर क्या है, कैसा है। तो किसी को उसकी शक्ल से, उसके बिहेवियर से, उसकी बोलचाल से कैसे हम पता करें कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हाँ, एक और पॉजिटिव बात बताती हूँ कि त्राटक करने लगोगे और एक अच्छे लेवल पे ले आओगे तो आपसे कोई झूठ भी नहीं बोल पाएगा। जो उसके मन में होगा वो उगल देगा, अगर वो गलत भी होगा तो वो उसकी वैसी ही बातें निकल के बाहर आ जाएंगी। तो त्राटक से ये भी फ़ायदे हैं। तो धीरे धीरे जब मेरी वीडियोज़ में देखोगे कि मैं हर वीडियोज़ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बताती हूँ, तो ज़्यादातर वीडियो देखिए इसमें। और देखिए लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी चीज़ है। एक मेरे हिसाब से एक ही रिलेशनशिप सब बहुत अच्छा है, वो पति पत्नी का है, जीवन साथी का है। तो इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए और ये रिलेशनशिप फेक नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के बारे में सोचिए, समझने वाला है, एक दूसरे की मदद करने वाला है, और आप अलग अलग नहीं हैं। आप समझ लीजिए एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग दुनिया की सबसे बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कुछ बोले भी ना और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो जान जाए कि ये क्या कहना चाह रही है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो आप सोचिए, मेरी नज़र में तो पति पत्नी का रिश्ता, इससे ऊपर कुछ नहीं है, सब ख़त्म है। और इस रिलेशनशिप में कोई गुंजाइश नहीं है किसी शक की, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से तनाव भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप को तोड़ने वाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, ये रिलेशनशिप इस समय बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब स्थिति में है। इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए यही तरीका है मेरे हिसाब से कि त्राटक कीजिए, और आपके अंदर भीतर भी अच्छा आकर्षण भी पैदा होगा। आपकी एनर्जीज़ के थ्रू भी आप अपने अंदर, अगर देखिए अपने अंदर भी कुछ ऐसा नहीं होता है कि बुराइयां नहीं होती हैं, उनको भी आप ख़त्म कर पाएंगे और दूसरे को भी समझ पाएंगे कि अगर उसकी प्रवृत्ति ऐसी है तो उसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसकी समस्या का समाधान कर दें, तभी तो त्राटक सफल है।
जब आप अपनी समस्या का भी समाधान कर लो और सामने वाले का भी कर दो, उसमें आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समस्याएं सबके साथ आती हैं। और एक रिलेशनशिप को जो आप घसीट के चल रहे होगे कि ठीक है पति पत्नी तो हैं, बस हाँ टाइम काट रहे हैं, तो ये जो शब्द बोलते हैं ना टाइम काट रहे हैं, ये सही नहीं है। आपको इतना अच्छा जीवन मिला है, इतना अच्छा रिश्ता आपको मिला है, आपकी पत्नी है, आप पति या आपका पति है, और आपने उस रिलेशनशिप को बस एक फॉर्मेलिटी तौर पर डाला है। प्रेम होना चाहिए, इसमें समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए, और एक दूसरे की समस्याएं ख़त्म करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले एक दूसरे, मतलब एक जीवन साथी दूसरे की समस्या आनी ही नहीं चाहिए दूसरे व्यक्ति के सामने समस्या, उसकी मान मर्यादा के लिए लड़ मरे, जैसे श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के लिए किया था। और बहुत सारे इसमें उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर हैं या आप अपने लाइफ पार्टनर को समझ नहीं पा रहे या वो आपको नहीं समझ पा रहा, तो फिर कीजिए त्राटक, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और अगर कुछ मुझसे चाहते हैं कि मैं आपकी कोई समस्या का समाधान कर पाऊँ, तो आप अपना इशू मुझे भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सअप कीजिए, तो मैं आपका इशू भी सुनूंगी और उसका समाधान भी करूँगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और वीडियो में किसी और कंडीशन के साथ, समस्या के साथ मिलते हैं। खुश रहिए।